एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की, जिसमें कि भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और बहुत लंबी छलांग भारत ने लगाई है। अन्य देशों की रेटिंग भी हम लोग जानेंगे और जानेंगे किस प्रकार की ये रेटिंग होती है, किन चीजों पे ये रेटिंग दी जाती है इस वीडियो में। पर उससे पहले अगर साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है तो ट्रेडिंग के लिए भी हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रस्टेड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं, जो कि ऐसा पहला क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जो कि CIS के द्वारा गवर्न होता है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है Currency.com। Currency.com एक सिंपल और इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिटकॉइन, डॉजकॉइन, एथरम, रिपल, लिटकॉइन, इसके अलावा आप 2000 से ज्यादा क्रिप्टो और कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, इंडाइसेस, शेयर्स जैसे गूगल, टेस्ला आदि में ट्रेड कर सकते हैं। Currency.com के साथ ट्रेड करना बहुत ही आसान है। इसमें जो कमीशन कट होता है वो भी बहुत कम होता है। इसके अलावा कोई भी हिडन फीस नहीं होती है। इसमें आप डेमो अकाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी रियल अकाउंट वाली फैसिलिटीज मिलती हैं और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप इसको अपने रियल अकाउंट में मूव कर सकते हैं। Currency.com ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा, तो अभी जाके इसको डाउनलोड करिए। इसमें अच्छी बात यह है कि आप अपने दोस्तों को अगर इन्वाइट करते हैं और वो इसमें पैसे लोड करते हैं तो आपको $100 का टोकनाइज्ड स्टॉक मिल सकता है। इसके अलावा आपके दोस्त को भी $100 का टोकनाइज्ड स्टॉक मिल सकता है। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करो और ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स UN की एक विंग है, एक संस्था है जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कहलाती है। UN की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक एजेंसी है। इसके द्वारा भारत को 10वें पायदान पे रखा गया है। सबसे पहले पायदान पे US को रैंकिंग मिली है। ये जानते हैं कि किन किन चीजों पे ये रैंकिंग दी जाती है। इसके 5 पिलर हैं, यानी कि 5 इसके स्तंभ हैं जिन पर कि भारत को या अन्य देशों को आंका गया। इसमें लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कॉपरेशन, इन 5 चीजों पे कंट्री की क्या कमिटमेंट है और क्या उसने प्रोग्रेस की या उसका क्या प्लानिंग है, क्या उसका प्रारूप है और क्या उसकी कटिबद्धता है, ये सारी चीजों को आकलन किया जाता है, जिसमें कि 100 में से नंबर्स दिए जाते हैं और इन 100 नंबरों में से जितने नंबर कंट्रीज को मिलते हैं उसके हिसाब से रेटिंग जारी होती है। इनके लिए कुछ 82 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 अलग अलग भागों में विभक्त होते हैं। इन 82 क्वेश्चंस के जवाब के लिए हर देश एक एक अपनी टीम को नियुक्त करता है, जो कि ITU के साथ मिलके उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, जो कि 82 क्वेश्चन की बात जो मैंने आपसे कही। ITU के द्वारा इन टीम्स के साथ पूरा का पूरा रिसर्च किया जाता है और सही जानकारी मिलने के बाद पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं और तब जाके कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। इस चीज की जानकारी हमारा जो UN में परमानेंट मिशन है, भारत का जो UN में परमानेंट मिशन है, उसके द्वारा दी गई। ये 4था एडिशन था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स पर। इससे पहले जब 2018 में रेटिंग जारी हुई थी तब भारत को 47वां स्थान प्राप्त हुआ था। 37 अंकों की जंप यहां पर भारत को मिली है। वहीं अगर चीन की बात करें तो उसको 33वां स्थान प्राप्त हुआ है और इजराइल की बात करें तो उसको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 100 नंबरों के साथ अमेरिका सबसे ऊपर है। UK और सऊदी अरेबिया दोनों मिला के दूसरे रैंक प्राप्त किया इन्होंने। 99.54 अंक इनको प्राप्त हुए। एस्टोनिया जो कि छोटा सा देश है वो तीसरे पायदान पे पहुंचा, जिसको कि 99.48 अंक प्राप्त हुए। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया आता है, सिंगापुर और स्पेन, इन सभी को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। रशिया, UAE, मलेशिया 5वें स्थान पर काबिज रहे। लिथुआनिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, इनको 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद 10वें स्थान पर भारत रहा। भारत के जो अंक थे वो 97.5 थे। वहीं अगर टर्की की बात करें तो उसको 11वां स्थान प्राप्त हुआ 97.49 अंक के साथ। जर्मनी को 13वां स्थान प्राप्त हुआ और चीन और इजराइल की तो मैंने आपको बताई दी है। और इसमें हमारे परम मित्र पाकिस्तान को 79 रैंक मिली है। इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इंडिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने बात की तो उन्होंने पूरा का पूरा क्रेडिट इस पूरे ग्रुप को दिया है जो कि PMO के अंडर में काम करता है और उन्होंने कहा कि भारत को ये इंटरनेशनल एरिना में एक अलग ही स्थान देने वाला है। उन्होंने भी बताया कि भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो विगत 2 सालों के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में चेंजेस आए हैं और नई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई गई है उसके कारण ही प्राप्त हो पाया है। जो क्वेश्चनायर्स थे उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि भारत की साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, क्या भारत ओपन है किसी दूसरे से कंसल्टेशन लेने के लिए, नेशनल एक्सपर्ट से,
साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन था कि बच्चों को ऑनलाइन अब्यूज से बचाने के लिए भारत में क्या लॉज हैं और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सहायता देने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चंस भारत से पूछे गए, अन्य देशों से पूछे गए, उनके जो जवाब और भारत में जो व्यवस्था है या अन्य देशों में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उनकी रैंकिंग की गई। ये इंडेक्स उन सभी देशों की कटिबद्धता को दर्शाता है जो कि इस पेंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम लोग डिजिटल चीजों पे ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं और निर्भर हो गए हैं, और वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस निर्भरता का फायदा उठाना चाहते हैं और हैकिंग और टेरर अटैक जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, डेटा चुरा रहे हैं, जिसमें कि चीन भी शामिल है। तो एक तरफ ऐसे देश हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं चीन जैसे देश जो कि रैंकिंग तो उनकी आपको देखने को मिल ही गई, और सबसे ज्यादा कोहराम जो मचाया है जिसने, वो चीन ने ही मचाया है। तो ऐसे देशों की मुंह पे ये तमाचा है भारत का कि भारत की इतनी अच्छी रैंकिंग हुई है। थोड़ा सा और स्ट्रेटेजी में अगर चेंज किया जाएगा तो हम तीसरे या दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।